हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी का वेलकम है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को राधे राधे, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भारतवर्ष एपिसोड में मैं सत्येंद्र कुमार जीएस वाले एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स सुपर टेट का एग्जाम देंगे। यूपी टेट का एग्जाम सुपर टेट दे रहे हो तो आप एमपी संविदा वर्ग का भी एग्जाम देते होंगे, बिहार का भी एग्जाम देते होंगे, टीचिंग का सी टेट का एग्जाम देते होंगे। तो सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए आज का हमारा लेक्चर समर्पित होगा, जहां पर कम समय में 10 से 15 मिनट के समय में मैं वृद्धि एवं विकास, या मुख्य रूप से कहूँ विकास के कुछ सिद्धांत हैं, कहीं आपको 10, 12, 15 देखने को मिल जाते हैं, उन पर रोशनी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, चर्चा करूंगा। और पूरे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि समय लगता है, तो 10 से 15 मिनट में मैं आपके 2-3 वृद्धि विकास के नियम जानने की कोशिश करेंगे। जो मैं बोलूं अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो उसको नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग छोटी छोटी बारीकियों पर नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, और हो जाता है वो आपका एग्जाम में पूछ ले। तो नोट जरूर करते रहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, और रिवीजन मस्ट मांगता है, और हम लोग चीज़ों को भूलते हैं। अगर लिख लोगे साइड में कहीं कुछ भी चीज़, यहाँ पर नहीं, कहीं भी किसी से भी पढ़ रहे हो, तो साइड में जो चीज़ टीचर नहीं लिखवा पाता उसको आप सुनते हो, लिख लेते हो, तो आपके लिए बहुत काम करेगा। क्योंकि हम लोग भूलते हैं, हर इंसान भूलता है, उसको रिवीजन मांगता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो आइए, विकास के सिद्धांत में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और विकास के सिद्धांत में आप 2 पॉइंट देख रहे हो, यानी कि पहला नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समान प्रतिमान का नियम। क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। प्रतिमान को पैटर्न के नाम से जानते हैं, जबकि समान को यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। पहले तो शब्दों को पकड़िए भाई। किसका डेवलपमेंट कराना है? शिशु का, बच्चों का, बालक का। किसके नियम होना चाहिए? बालकों के, शिशुओं के। यानी कि बालक शिशु से संबंधित कुछ नियम हैं, उनके डेवलपमेंट का एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है। चाहे वो कहीं का भी बालक हो, उससे संबंधित कुछ नियम होंगे, और वो नियम कहीं का भी रहने वाला बच्चा हो, उन सभी के लिए किस तरीके से लागू होगा? समान रूप से लागू होगा। इसलिए इसे समान प्रतिमान का नियम कहते हैं। आप समझिएगा। आपके सामने मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, कोई अन्य बालक ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, कोई तीसरा अन्य बालक जापान का रहने वाला, कोई अमेरिका का रहने वाला, कोई भी बालक शिशु कहीं का भी रहने वाला है। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। कोई भी शिशु किसी बड़े परिवार में जन्म लेता है, कोई भी शिशु किसी निम्न गरीब परिवार में जन्म लेता है। ये मुद्दा नहीं है कि आप कहाँ जन्म लेते हो, किस देश में जन्म लेते हो, अमीर गरीब, ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि आप कहीं के भी रहने वाले हो, तो आपके विकास के नियम जो होंगे, किसी भी देश में, निम्न वर्ग में, अमीर वर्ग में, कहीं भी जन्म लो, तो नियम जो होंगे सभी के ऊपर, डेवलपमेंट के, उनके स्ट्रक्चर के, पैटर्न के नियम जो होंगे, उन सभी के ऊपर समान होंगे उनके नियम। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भारत का रहने वाला शिशु जो होगा उसके नियम कुछ अलग हो, अमेरिका का रहने वाला बच्चा वो भी शिशु है, उसके नियम कुछ अलग है, जापान का रहने वाला कोई बालक है, शिशु है, उसके शिशु से संबंधित नियम अलग होंगे। डेवलपमेंट तो एक ही तरीके से होगा, तो उनके नियम जो होंगे ना, वो जो भी पैटर्न फॉलो करेंगे वो समान होंगे आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो ये बताना चाह रहा है आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला नियम था। अब आप दूसरा देख रहे हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे क्रमता या श्रृंखला का नियम के नाम से जानते हैं। क्रमता का अर्थ होता है सीक्वेंस, और श्रृंखला का अर्थ होता है चेन। चेन के एक सिरे से सारी माला बनी हुई रहती है और एक क्रम में रहती है, और सीढ़ी भी आपकी क्रम में रहती है, और सीढ़ी के पायदान 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, या ABCD, ABCDEF जेड तक जाते हो। क्या कभी आप ए से डायरेक्ट जेड पे जंप मार जाओगे? नहीं। क्या सीधे 1 से 100 पर पहुंच जाओगे? ऐसा नहीं होता है। एक क्रम है। और किसका क्रम? शिशु के डेवलपमेंट का, बालक के डेवलपमेंट का। उसका जो डेवलपमेंट जो होगा वो एक क्रम में होता है। सबसे पहले वो भ्रूण अवस्था में प्रवेश करेगा, और भ्रूण अवस्था के बाद वो जन्म लेता है, तो जिसे हम लोग इन्फेंसी या शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। फिर वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा।
फिर वो बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करेगा। ऐसा कभी नहीं होता शैशव अवस्था का बालक बाल अवस्था में पहुंचे ही नहीं और वो डायरेक्ट किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाए। एक क्रम है शिशु के, बालकों के डेवलपमेंट से संबंधित, और वो सभी को, चाहे वो किसी देश का भी रहने वाला हो, उसको पालन करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक शिशु बालक है, ठीक है, 2-3 साल का बालक है, वो किशोर अवस्था की तरह बिहेव करने लगे, ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट एक क्रम के रूप में 1 से 2, 2 से 3, ए से भी एक सीक्वेंस में, एक चेन के रूप में देखने को मिलता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं कि एक छोटा बालक है, ध्यान से समझिएगा। आपने बोला कि भाई स्कूल जाओ, अब तुम घर में बहुत उधम करते हो यार, तुम्हें तो स्कूल में पटकते हैं हम लोग, किंडरगार्टन में जाओ। अब टीचर ने उसको सिखाया कि भाई ये होती है रेखा, ठीक है, ये होती है रेखा, या मान लेते हैं कि बालक को बनाना आती थी ये लाइन। फिर बालक से बोला कि भाई वर्ग बना के दिखाओ, या उससे बोला आयत बना के दिखाओ, या उससे बोला कि भाई वर्ग आयत, आयत से मिलता जुलता क्या होता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को बोलते हैं आपका डायमंड। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ, कोई छोटा शिशु है, उसने डायरेक्ट आयत, वर्ग या ग्रेफाइट या डायमंड की आकृति बना ली होगी क्या? नहीं। जैसा कि आप समझ रहे हो, डेवलपमेंट एक क्रम में होता है। तो सबसे पहले बालक ने एक लीनियर, एक रेखा बनाई होगी। फिर मास्टर साहब ने बोला कि भाई त्रिभुज बना के दिखाओ। हो सकता है मास्टर साहब ने मदद कर दी हो, तो बच्चे ने बोला लो भाई मैं एक और लाइन खींच देता हूं। टीचर ने बोला कि भाई इसको जोड़ दो, ये आपका क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। टीचर ने बोला कि भाई वर्ग बना के दिखाओ, बोलो, तो बच्चे ने बोला कि एक लाइन हम खींच देते हैं, या टीचर ने खिंचवा दी एक और लाइन। फिर टीचर ने बोला भाई ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को जोड़ दो, ये आपका वर्ग या आयत बन जाएगा आपका। यानी, और इसी आयत से आपका ग्रेफाइट की आकृति मिलती जुलती है। ग्रेफाइट यानी कि डायमंड स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, डायमंड यानी कि हीरा स्ट्रक्चर बनता है। कहने का अर्थ यह है, कोई भी बालक होगा ना, डायरेक्ट वो ग्रेफाइट डायमंड की आकृति, आयत की आकृति नहीं बना सकता, सर्किल नहीं बना सकता। उसने बेसिक वक्राकार आकृति में सबसे पहले एक रेखा खींचना सीखी होगी, फिर रेखा से दूसरी रेखा, और 2 रेखा को मिला के उसने त्रिभुज सीखा होगा। फिर एक लाइन खींच के उसने आगे बढ़ के उसने वर्ग आयत सीखा होगा, और आयत से उसने ग्रेफाइट या डायमंड की आकृति बनाना सीखी होगी। तो यानी कि यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो वो किस नियम का पालन कर रहा है? वो क्रमता या श्रृंखला के नियम का पालन कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी बच्चा डायरेक्ट बोलने तो लगता नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी बच्चे के भाषा का क्रम, उसके डेवलपमेंट का जो क्रम होता है वो क्या होता है, भाई वो भी तो किसी एक क्रम में बोलना, भाषा जो होती होगी उसने सीखी होगी, फिर लिखना सीखा होगा, फिर बोलना सीखा होगा। ये भाषा ही तो है, ये डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा भाई? तो बच्चे से बोला गया तो बताते हैं कैसे हुआ होगा। देखिएगा, कोई भी छोटा बालक है, अपने आसपास एटमॉस्फेयर से लैंग्वेज को अर्जित करता है। तो सबसे पहले वो सुनेगा, लिसन यानी कि सुनना। अब वो जब उसने सुन लिया अपने वातावरण से लैंग्वेज, भाषा को, तो उसके बाद वो स्पीच यानी कि बोलने का प्रयास करेगा। फिर उसके बाद देखो, सुन लिया, फिर स्पीच यानी कि बोल दिया, फिर होता है अपना आपका आर यानी कि रीडिंग, पढ़, फिर वो पढ़ता है, फिर वो क्या करता है? राइट करता है। यानी कि LSRW किसी भी बच्चे का भाषा का डेवलपमेंट का एक क्रम है, और वो किसका पालन कर रहा है? क्रमता या श्रृंखला के नियम का पालन कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यार देखो, आपने पैदा हुआ बच्चा जो होता है, छोटा शिशु जो होता है, जब आप उसको उठाते हो तो गर्दन के नीचे हाथ रख देते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में गर्दन और मस्तिष्क सबसे सेंसिटिव माना जाता है, और वहीं से उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। कभी भी एक चीज देखना, छोटे बच्चे को वो उंगलियां बाद में हिलाएगा, पहले पूरा हाथ चलाता है, फिर उंगलियां चलाता है। ये बात साइड करते हैं। सबसे पहले बच्चे का विकास हुआ तो मस्तिष्क का डेवलपमेंट होगा, फिर उसकी गर्दन पे पहुंचते हैं, फिर उसका धड़ होता है, फिर वो घुटने के बल घिसटना चालू होता है,
और अंत में वो 2 पैरों पे खड़ा होना स्टार्ट होता है। ये उसका मोटर डेवलपमेंट है। ये भी तो मैं बोल सकता हूँ क्रमता के नियम का पालन कर रहा है, श्रृंखला के नियम का पालन कर रहा है, जो मैंने उसका बताया भी। यार ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये नियम आप समझ चुके होंगे और आज के लेक्चर में हम लोग तीसरा नियम समझने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है, तीसरा मैं आपको बता देता हूं, परस्पर अंतः संबंधित विकास का नियम। ठीक है, परस्पर अंतः संबंधित विकास का नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। परस्पर का अर्थ होता है म्यूचुअल, 2 चीजों का मिलना। अंतः संबंधित का अर्थ होता है इंट्रैक्शन। किस चीज का इंट्रैक्शन? ध्यान रखिएगा। देखिएगा, किसी भी बच्चे का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ उसके जीन या उसके माता पिता ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उसका विकास कितना होगा ये भी निर्भर करेगा कि वो किस समाज, सोसाइटी, वातावरण में रह रहा है। यानी कि डेवलपमेंट में एक चीज शामिल नहीं होती। डेवलपमेंट अनेक चीजों से मिलकर बना होता है। बच्चे का किस समाज में रह रहा है, वहाँ की भाषा कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है या इंग्लिश भाषा बोली जाती है। भाषा विकास, उसका मानसिक विकास, मानसिक यानी कि संज्ञानात्मक विकास, उसका इमोशनल यानी कि संवेगात्मक विकास, बालक का नैतिक विकास। कहने का अर्थ ये है कि जब बालक के डेवलपमेंट में सारे पक्ष मिल जाएं, और सारे पक्ष इस तरीके से मिलना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि एक ये है, वेन डायग्राम देखे होंगे इस तरीके से, है ना। यहाँ पर गीला हो गया है, इस तरीके से मैं बनाऊं तो ये बच्चे का भाषा विकास है, और ये उस समाज की रहने वाली संस्कृति हो गई, और ये उसका परिवार हो गया, और ये उसका समाज हो गया, ये उसका स्कूल में कैसे लोग हैं, और उसके आसपास की जलवायु कैसी है। कुल मिला के बहुत सारे फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं, म्यूचुअल होते हैं, तब जाके बालक का विकास ओवरऑल देखने को मिलता है। देखिए, अब आप बोलोगे जलवायु कैसे बच्चे के डेवलपमेंट में सहायक है। भाई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम चले जाओ, वहाँ के डेवलपमेंट देखोगे ना, तो वहाँ क्लाइमेट, मौसम प्रभावित करता है। वहाँ के बच्चे जो होते हैं उनकी हाइट आप देखो बहुत नहीं होती, और उनकी आंखें छोटी होती हैं थोड़ी सी, आपने देखा होगा। यानी कि डेवलपमेंट में ये चीज़ प्रभावित करती है। अब यही चीज़ आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, वहाँ ठंडा मौसम है, वहाँ के लोग लंबे होते हैं और लंबे होने के साथ गोरे होते हैं। आप साउथ इंडिया चले जाओ तो वो इक्वेटर या विषुवत रेखा के पास है, वहाँ पर बरसात और सूर्य की रोशनी, सूर्य तप ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ के लोगों का रंग हल्का फुल्का आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, रहन सहन, वहाँ के लोग साउथ इंडिया के डोसा खाते हैं, जबकि वहाँ के लोग, अरुणाचल प्रदेश जाओगे वहाँ पे चावल खाना पसंद करेंगे, और ठंडी जगह जाओगे तो वहाँ पर मीट खाते हैं वहाँ के लोग। क्यों? वो वहाँ की जलवायु जो होती है वो प्रभावित होकर उनका रहन सहन, खान पीन बनता है, बोली, भाषा। ठीक है, तो सारी के सारे अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट में आप सारे फैक्टर जोड़ दोगे, उसका भाषा, उसका परिवार, उसकी संस्कृति, उसका मानसिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, सारी चीज़ें जोड़ेंगी। इनके जुड़ने से, इनके इंटरेक्शन से जो होगा वो कहलाता है परस्पर अंतर संबंधित विकास का नियम। और ये बहुत बहुत अच्छा नियम है, मुझे तो बहुत पसंद है भाई ये वाला नियम। ठीक है, आते हैं अब चौथे नियम पर। चौथा नियम जो है, अभी बहुत बचे हैं, ध्यान रखिएगा। चौथा नियम सततता का नियम लिख लेते हैं। सततता या निरंतर विकास का नियम। ठीक है, अगला नियम बच्चों देखना, सतत। सतत का अर्थ होता है जो रुकता ना हो, कॉन्टिन्यूअस चलता रहे। निरंतर का भी वही अर्थ है। सतत या निरंतर विकास का नियम ये बोलना चाहता है कि सभी बच्चे जो होते हैं उनका विकास कभी नहीं रुकता, वो सतत रूप से चलता रहेगा, कभी भी विराम नहीं लगाएगा। हाँ, ये हो सकता है उनकी गति तेज और स्लो हो जाए, तेज और स्लो हो जाए, लेकिन उसका विकास कभी भी नहीं रुकना
चाहिए। जीवन देखो, हम लोग का जीवन बात बताएं, जीवन में उतार चढ़ाव दोनों लगे रहते हैं, अच्छे पल बुरे पल दोनों लगे रहते हैं। गाड़ी भी चलती है तो 170 किलोमीटर की चलती है, रिटार्डेशन मंदन आ जाए तो वो 150 की स्पीड पर आ जाती है, हो सकता है 190 की चल रही। जीवन के पहलू हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे इंसान हो, उनमें उतार चढ़ाव गति में लगा ही रहता है, तेज कम। लेकिन बट ये है, गाड़ी को रुकना नहीं है, वो चलती रहे सतत या निरंतर रूप से। स्पीड ऊपर नीचे आप देख सकते हो, ये देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये हमारा आज का डेमो शॉर्ट संक्षेप में लेक्चर था। अगर इसको पूरा अगर हम लोग विस्तार में सत्ता का नियम सारे नियम पढ़ें तो 2 घंटे 1.5 घंटे तो आपको लग ही जाएंगे। 4 नियम हमने पढ़े, धीरे धीरे करते चलेंगे तो ये हमारे 15 नियम, लग 15 तो नहीं 13-14 तो बनेंगे ही बनेंगे, वो हमारे कवर हो जाएंगे। एक नियम और यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। वुडवर्थ के अनुसार ये एग्जाम में बहुत आता है और मैंने बस बोला भी है। देखिएगा, एक नियम 5वां नियम में बता रहा हूं, किसके अकॉर्डिंग? वुडवर्थ के अनुसार। देखो, वुडवर्थ कहता है किसी भी बच्चे का विकास जो है, विकास यानी कि डेवलपमेंट, वो 2 चीजों का गुणनफल के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। 2 चीज क्या? हमारे जनक कौन है? माता पिता, और माता पिता यानी कि आनुवांशिकता। ध्यान रखिएगा, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। और हम कहाँ पर रह रहे हैं? वातावरण में रह रहे हैं, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। यानी कि वुडवर्थ बोलता है किसी भी बच्चे का विकास जो होता है वो 2 चीजों का गुणनफल और उनकी अंतःक्रिया के गुणनफल के बराबर होता है। और 2 चीज क्या? हमारे माता पिता यानी कि आनुवांशिकता, और हम कहाँ पर रह रहे हैं, वो है वातावरण। ठीक है, ये 2 चीजों का गुणनफल बराबर क्या होता है? विकास। किसके अकॉर्डिंग? वुडवर्थ। अब ये मत बोलिएगा कि इसमें किसका प्रतिशत ज्यादा है, किसका प्रतिशत कम है। वुडवर्थ साहब तो बोलते हैं कि 50 ये ले लो, 50 ये ले लो, तब जाके आपका 100% हो जाएगा। अब नहीं बोलते कि किसका कम या किसका ज्यादा है, मान के चलते हैं कि 50-50 का एक अनुपात है, एक बताया गया है आपका। तो ठीक है, ये जो है आपकी परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनमें से किसके अनुसार जो होता है विकास जो होता है वो गुणनफल का परिणाम होता है। पहली बात, गुणनफल किसका? आनुवांशिकता और वातावरण का। किसने कहा? वुडवर्थ ने बोला। किसका गुणनफल? उनके दोनों के गुणनफल की अंतःक्रिया के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। जल्दी ही हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। यहाँ पर 4-5 यहाँ पर करे हैं तो 5 वहाँ पे कर लेंगे, और थर्ड में 3-4 और बचेंगे, यानी कि 3 लेक्चरों में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं अगर आप पूरा देखेंगे तो लाइक शेयर ऑफकोर्स करेंगे। जल्दी मिलते हैं, आपका फ्रेंड सतेन। हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।